राम राम भाई लोगों, हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस का एक और टॉपिक। इसका काफ़ी क्वेश्चन आए हैं हमारे पास कि अगर एक से ज़्यादा लोग, कई लोग अगर अटैक करने लग जाएं तो उसके लिए क्या करना है। तो जैसे कि हमने पहले भी कई सेल्फ डिफेंस वीडियो डाले हैं, उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अगर आपके लिए ये नॉलेज हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा चैनल और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि कोई उससे फ़ायदा उठा पाए। तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो पहले हम बात करते हैं कि फ़िलोसफी क्या है, लॉजिक क्या है। जब कई लोग आपको अटैक कर रहे हैं, जनरली कई लोग ऐसे खा अटैक नहीं करते किसी को। वो ऐसा जनरली नहीं होता कि अगर आप का किसी के साथ मतभेद है या कोई अटैक कर रहा है तो ज़्यादातर लोग सिंगल या डबल में होता है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कई लोग, एक से ज़्यादा लोग अटैक कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने की बात ये है कि कभी भी हम लोग ऐसे रिएक्ट ना करें कि हम एक से ज़्यादा लोगों को संभाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। और ऐसे में कभी भी हीरो की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे मूवीज़ में देखा रहे ब्रूस ली या जॉन क्लूड वैन डैम फाइट कर रहा है 10 लोगों से एक साथ सर्कल में खड़े होके, हम भी ऐसे कर लेंगे। ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर आप मूवीज़ में देखोगे तो मूवीज़ में क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही बंदा अटैक करता, बाकी लोग खड़े खड़े ऐसे होते रहते हैं चारों तरफ, वो एक साथ का अटैक नहीं करते। बट रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, सारे एक साथ आ जाते हैं। तो एक साथ जब आएंगे तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगेन ये फ़िलोसफी मैंने जितना अभी तक सीखा है अपनी लाइफ में, घूम के फिर के इधर उधर से, दूसरी कंट्रीज से, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका तरीका कुछ अलग हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो, किसी का भी तरीका गलत नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है कि हमको उन लोगों पे फोकस करना है जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपना बचाव नहीं कर सकते, जो बहुत टाइम से, कई सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से मार्शल आर्ट ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेन फाइटर नहीं है। अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ भी होता है तो वो उसको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, उस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 3 लोग हैं और ये अगर मेरे को घेर के मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा फोकस यहाँ पे मैं 2 अप्रोच अपना सकता हूँ। एक तो मेरे को हमेशा एंगल कट करना है एक की तरफ, मेरे को कभी भी बीच में नहीं रहना है। बीच में अगर आप रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स से मैं, ये 3 खड़े हैं, तो मैंने एक को मारा, मैंने दूसरे की तरफ एंगल कट किया और अब मैं इसको औरों के सामने रखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ताकि ये दूसरे लोग मेरे तरफ सीधे से अप्रोच ना कर पाए। अगर मैंने इसको मारा कुछ भी, पर मैं इसको खींच के दूसरों के सामने रखूँगा, ठीक है। जब तक मैं उनको मारना पाऊँ और मारा, धकाया, डिस्टेंस क्रिएट हुआ और मैं भाग जाऊँगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी है उस सिचुएशन से हमको निकलना है, उस सिचुएशन में हमको फंस के नहीं रहना है, ठीक है। सो हमेशा एंगल कट करो एक की तरफ, मारा एक को पकड़ के दूसरों के सामने, ताकि वो सीधा अटैक ना कर पाए, ठीक है। अगर वो इधर भाग रहे हैं तो इधर लेके जाओ, इधर भाग रहे हैं तो इधर लेके जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि उनको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा आप पे अटैक करने का और आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे। अगेन ज़्यादा देर उधर ही खड़े रहे तो वो दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, पकड़ेंगे कैसे भी कैसे करके, तो उस बंदे को उनके ऊपर धकाओ और निकल लो वहाँ से, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि सिचुएशन को जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज़ किया जाए, वहाँ से हम निकल पाएँ सेफली, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि आम आदमी के पास अगर इतने स्किल नहीं है कि वो एक से ज़्यादा आदमियों से लड़ पाए ठीक से, तो वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वो बोलते हैं ना कि अपने आप को बचाओ, आज बचाओगे तो कल कुछ कर पाओगे, आज नहीं बचे तो कल क्या करोगे, राइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगेन ये चीज़ थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, ये नॉर्मली नहीं होता है। ये उस केस में है कि अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रेन किया हुआ है तो,
आपने ट्रेन किया हुआ है, आप देखोगे कि ग्रुप का लीडर कौन है, उस पर देखो कि फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रुप का लीडर है तो मैं इस पे अटैक करूँगा फुल पावर्स। पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पहले इसको नॉकआउट कर दूँ या ज़मीन पे गिरा दूँ या जो भी है। मे बी मैं बॉल्स पे मारूंगा या फेस पे मारूंगा या गले पे मारूंगा, जो भी है, जिस टाइप की स्ट्राइक मैंने सीखी है। एक बार ये गिर गया तो और लोगों का हौसला काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि और लोग इसको फॉलो कर रहे थे, है ना। तो ये दो अप्रोच हैं। या तो आप, अगर आपने एक्सपीरियंस है आपको कुछ सालों की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का, उसके बाद तो आप हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लीडर पे फोकस करो, ठीक है। जितना जल्दी आप लीडर को नीचे गिरा पाओगे और लोग उतने जल्दी हौसला हार जाएंगे। या फिर अगर आप नॉर्मल आदमी हो, अगर डे टू डे लाइफ है बट आपको मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उधर मत रहो ज़्यादा टाइम। आपको वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट करना है, एक को दूसरे के सामने लेके आओ, रोको और फिर उनको धका के उसके ऊपर वहाँ से निकल लो, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रहे, क्राव मागा स्टफ, किकिंग द बॉल्स, आई पोकिंग या कुछ और। अगेन वो चीज़ें किसी के लिए काम कर सकती हैं, किसी के लिए काम नहीं कर सकती, बट हमको ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो सब के लिए काम करें, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि मल्टीपल अटैकरों में वो चीज़ और भी ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक पे फोकस करोगे, बाकी लोग जब तक आपको पकड़ लेंगे। तो हमको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना कि हमको क्या करना है। अगेन सबसे ज़रूरी बात हमेशा मार्शल आर्ट में, दिमाग को शांत रखो, देखो पहले सिचुएशन क्या है, वहाँ से निकलने के लिए हमको क्या करना है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है, कुछ समझ में आता है, तो प्लीज़ बताइएगा हमको कमेंट्स में। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिस आपको लगता है जिसको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हेल्प करो हमारी थोड़ी सी इस नॉलेज को, इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाने में जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। और हम ऐसे और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। होपफुली आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो भी हमारा होगा। चलो आज के लिए हम इतने पे ही विदा लेते हैं। राम राम, बाय।